हेलो बच्चों लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वापस बता रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड का हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हमने बच्चों लोग मस्कुलर सिस्टम देख लिया था, तो थोड़ा आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों लोग देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो देख लेंगे। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। कि बच्चों लोग, डाइजेशन मतलब अभी नाम से समझ, डाइजेशन अभी जो अपन खाना खा रहे हैं वो पेट में जाएगा, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर दूसरे दिन उसको बाहर सुबह सुबह छोड़ देंगे। तो ये डाइजेशन होता है क्या? यस बच्चों लोग, यही प्रोसीजर को हम बोलेंगे डाइजेशन। लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स उसके यहाँ पर बताए गए, उसके फंक्शंस अपन देखने वाले बच्चों लोग। तो अभी के इस पार्ट में अपन सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने कौन से भी पार्ट्स है वो सबके फंक्शंस बच्चों लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल फॉर्म and its absorption into the blood is called digestion. डेफिनेशन रट्टा मार लो, 1 मार्क के लिए एग्जाम में आएगी, हाथ पे लिख के जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। फूड मतलब जो अपन खाना खाते हैं उसका कन्वर्जन किसमें होता है? सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और उसमें जो प्रोटीन्स रहते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो जाता है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अपन जो कुछ भी फूड खाते हैं बच्चों लोग, जो कुछ भी अपन खाना खाते हैं, तो खाना वो कहा जाता है बच्चों लोग? अपने पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद वो खाना सॉल्युबल हो जाता है। सॉल्युबल मतलब घुल मिल जाता है, पूरा पूरा वो खत्म हो जाता है। और उसमें से जो प्रोटीन्स निकलते हैं, जो अपन ने जो कुछ भी खाया है उसके अंदर से जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कुछ भी निकलता है वो ब्लड में जाता है और अपने पूरे बॉडी में जाके लग जाता है। समझ में आ गया कि पूरे बॉडी में क्या होगा? अपने जाके लग जाता है। ये बात समझ में आ गया बच्चे लोग? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो अपने बॉडी में क्या क्या होता है? तो बच्चों लोग, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल मतलब जहां से हम खाना खाते हैं ना बच्चों, जहां से हम खाना खाते हैं वहां से लेके पूरा सब डाइजेशन विजेशन होता है और खाना पूरा बाहर निकल जाता है, वो सब होता है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, वो सब होता है बच्चों लोग एलिमेंट्री कैनल। मैं वापस बता रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? माउथ मतलब अपने मुंह से एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होता है, यहाँ से खाना खाया तो वो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद वो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद वो पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद वो फिर थोड़ा बहुत कुछ तो गोलमाल हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगी, कुछ तो हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ये सब जो कुछ भी होता है ये सब एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या होता है उसका डिटेल अपन नेक्स्ट पार्ट में बच्चों लोग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का टोटल लेंथ कितना है भाई? एलिमेंट्री कैनाल का टोटल लेंथ 9 मीटर्स। भाई 9 मीटर, 9 मीटर किसको बोलते हैं यार? 1 मीटर मतलब कितना होता है? 1 मीटर मतलब 3.3 फीट होता है। तो 9 मीटर मतलब कितना हो गया भाई? कितना बड़ा हो गया? 9×3 = 27, जवळपास 30 मीटर, 30 फीट के आसपास हो गया। कितना? 30 फीट के आसपास, या फिर उससे से भी ज्यादा कुछ तो हो जाएगा। 30 फीट मतलब कितना होता है? वो बहुत बड़ा हो जाता है 30 फीट। ठीक है, तो इतना अपने बॉडी में ऐसा पाइप भी पैसा ऐसा खाना इतना घूम जाता है अपने पेट में, सोचा भी है क्या कभी इतना घूमता भी होगा, है ना? तो एलिमेंट्री कैनल की साइज कितने? 9 मीटर से बच्चों। ठीक है, 9 मीटर उसकी साइज है। समझ में आ गया? ओके, अब उसके अंदर क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके आगे आगे माउथ, अपना मुंह आता है, फ्रैनेक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे पार्ट्स उसमें आते हैं, आपको लिखित रट्टा मारना है। तो ये जो सारे पार्ट्स, सर ये सारे पार्ट्स बताओ ना क्या है? तो बताएंगे, टेंशन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वही आने वाला। अगला पार्ट अगर तुम देखोगे इसमें हर एक एक पार्ट का डिटेल में उसका फंक्शन बता दिया है, वो क्या क्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में वो होगा, वो लास्ट पार्ट होगा बच्चे लोग अपना। ठीक है, वापस सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, वापस एक बार बता रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनल में क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनल में आता है माउथ, फ्रैनेक्स, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और फिर एनस। बात खत्म। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, किधर गया? स्टार्ट्स माउथ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, और ये एनस है, ये एनस पे जाके आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है। उसकी साइज कितनी है? उसकी साइज है बच्चों लोग 9 मीटर, ध्यान में रखने का। ओके, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है सहारे यहाँ पर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं बच्चों लोग? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास, इनको ही बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनको ही क्या बोलेंगे बच्चों? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और ये एलिमेंट्री कैनाल को साइड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल को क्या होते हैं बच्चों? कनेक्टेड होते हैं। वापस बोल रहा हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और जो पैनक्रियास होते हैं इसको अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, और वो एलिमेंट्री कैनाल को कनेक्टेड होता है। समझ में आ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट में समझ में आ गया? ओके, अब जैसे कि मैंने बोला, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेशन बच्चे लोग स्टार्ट होता है अपने माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मुंह में क्या है? टीथ है, तो टीथ के बारे में अपन देखेंगे।
तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स विद द टीथ इन द माउथ, मुंह से मतलब दांत में से खाना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से बच्चे लोग डाइजेशन क्या हो जाता है बच्चे लोग, वहां से अपना डाइजेशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेंगे। तो अपने पास बच्चे लोग 4 टाइप के टीथ है ना, टीथ मतलब अपने दांत है वो 4 टाइप्स के होते हैं। सब दांत सेम है क्या, सारे के सारे टीथ अपने सेम है क्या, सिंपल क्वेश्चन। अपने सारे के सारे टीथ सेम नहीं है, सारे के सारे अलग अलग है। तो कितने अलग है, तो 4 टाइप के, 1 2 3 4, 4 टाइप के। तो पहला इंसिजर्स, जो अपने सामने वाले दांत है, ये दांत है सामने वाले, ये जो दांत है इसको बोलेंगे अपन इंसिजर्स। ठीक है, ये जो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सामने वाले दांत है इसको क्या बोलेंगे अपन, इंसिजर। इंसिजर मतलब ये सामने वाला दांत। ठीक है, उसके जो पीछे वाले दांत होता है, पीछे वाला जिसको शार्प होता है, देखो शार्प एकदम ऐसा टोक रहता है, देख हाथ लगा के देख सकते हैं, ऐसा टोक होता है उसको, वो होता है कैनाइन। क्या उसको बोलते हैं अपन, कैनाइन। ठीक है, किस किस को ऐसा डबल दांत आता है कैनाइन के ऊपर, एकदम जॉम्बी के जैसा राक्षस विक्षस दिखते हैं, क्योंकि वो शार्प वाला दांत होता है। जो शार्प वाला दांत होता है एकदम, उसको टोक रहती है आगे, वो टोक वाला दांत क्या हो गया, कैनाइन। कैनन के पीछे छोटी छोटी दाढ़ बोलते हैं उसको, एकदम छोटी दाढ़, उसको बोलेंगे प्रीमोलार। क्या बोलेंगे उसको अपन, प्रीमोलार। और सबसे लास्ट में जो बड़े बड़े दाढ़ होते हैं ना, उसको बोलेंगे अपन मोलार। समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोलार। वापस इंसिजर मतलब सामने वाले, ये जो सामने वाले ये इसको बोलेंगे इंसिजर्स। इनके पीछे से शार्प वाले रहते हैं वो होते हैं कैनाइन, उसके पीछे रहते हैं प्रीमोलार, और सबसे लास्ट एकदम लास्ट इधर ही रहते हैं वो बोलते हैं मोलार, जिसका रूट कैनल बीट कैनल किया जाता है वो होते हैं बच्चे लोग मोलार। तो टाइप्स ऑफ टीथ समझ में आ गया, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा टीथ के बारे में। ईच टूथ इज कवर्ड बाय हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनामल। देखो यहाँ पर ये जो अपना दांत है, दांत के ऊपर एक कवरिंग दिया, देखो यहाँ पर, जिसको क्या बोले अपन ने, इनामल। देखो यहाँ पर लिखा है, क्या बोले उसको अपन, इनामल। इनामल मतलब अपने दांत के ऊपर एक बाहर एक कवरिंग होती है, अपने दांत जो दांत है, दांत के ऊपर एक बाहर एक मस्त भारी व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनामल। और इनामल के अंदर होता है डेंटाइन। क्या होता है, इनामल के अंदर क्या होता है, डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर होता है बच्चों लोग रूट। क्या होता है डेंटाइन के अंदर, रूट, जिसका बोलूंगा रूट कैनल का रहेगा। रूट कैनल मतलब रूट तक जाके वो दांत खराब हो जाते हैं, तो रूट तक जाके उसको ये करो और फिर वो ठीक कर दो, उसको बोलेंगे रूट। मतलब रूट मतलब एकदम अंदर वाला दांत, जो अपने को दिखता नहीं लेकिन बहुत नीचे होता है। देखो यहाँ पर अपने को जो दांत दिखता है वो इतना ही दिखता है, इतना ही दांत अपने को दिखता है, लेकिन जितना ऊपर होता है उतना ही वो बच्चे लोग नीचे भी होता है। ठीक है, या फिर उससे ज्यादा वो नीचे भी होता है। और जो नीचे वाला दांत होता है जिसको अपन बोलते हैं रूट्स, जैसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा प्लांट है अपना, इधर फ्लावर है ना, तो ये रूट, इधर जो रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब क्या है, जो जमीन के अंदर होते हैं वो दिखते नहीं, वो रूट्स होते हैं। वैसे भी दांत, दांत का जो अंदर होता है जो पार्ट, उसको बोलेंगे अपन रूट, वो दिखता नहीं लेकिन होता है। ठीक है, वापस दांत का, टीथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनामल। उसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन, डेंटाइन। और रूट मतलब एकदम जो नीचे होता है जो दिखता है उसको क्या बोलेंगे, रूट्स। और जो जिसमें दांत फंसा है, जो स्किन दिख रही है यहाँ पर, दांत घसे कभी कभी खून आ जाते हैं उससे, उसको बोलेंगे अपन गम्स। गम बोलो या फिर गम्स बोल दो। समझ में आ गया बच्चे लोग, समझ में आ गया ये दांत का किस्सा, समझ में आ गया क्या, ओके। अब आगे, अब इनामल बच्चे लोग किस चीज से बनाए, इनामल बनाए बच्चे लोग कैल्शियम सॉल्ट से। किस चीज से बनाए बच्चे लोग, इनामल किस चीज से बना है, इनामल बना है बच्चों लोग कैल्शियम सॉल्ट से। ध्यान में रखने का, फिर इन द ब्लैंक्स में आता है इनामल किस सब्सटेंस से बना है, तो इनामल कैल्शियम सॉल्ट से बना है। ठीक है, और आपके अंदर मुंह के अंदर सलाइवा होता है, थूक है यार, है ना, थूकते हैं ना अपन, वो जो थूक मुंह के अंदर जमा होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, सलाइवा। उसको क्या बोलेंगे अपन, सलाइवा। इट कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कौन से, टाइलिन और सलाइवरी एमिलेज। मतलब जो अपन जो थूक होती है ना अपने अंदर, ऐसा लगता है मुझे थूकना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सलाइवा, है ना। वो क्या होता है बच्चों लोग, उसको बोलेंगे अपन सलाइवा। तो सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं। अभी एंजाइम्स का मतलब क्या, मैं आगे लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में पढ़ा दूंगा आपको। एंजाइम्स मतलब क्या है पढ़ाएंगे, उसका टेंशन मत लो। 2 एंजाइम्स होते हैं हमारे सलाइवा में, वो कौन से होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा क्या होता है सलाइवरी एमिलेज। नाम डिफिकल्ट है लेकिन हाथ पे जगह है, हो जाएगा काम। क्या है, सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, कौन से, एक है टैलिन और दूसरा सलाइवरी एमिलेज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सलाइवा का मतलब क्या, अपने मुंह के अंदर जो थूक होती है ना उसको क्या बोलेंगे अपन, सलाइवा। उसके अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, कौन से टैलिन और सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब ये जो टैलिन जो होता है, टैलिन ये कन्वर्ट करता है क्या, स्टार्च इनटू शुगर। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ठीक है, सर्दी वाली।
सॉरी 1 सेकंड, देख लो यहाँ पर ये जो टैलिन होता है, टैलिन टैलिन नाम का एक क्या होता है, एंजाइम होता है सलाइवा में। वो क्या करता है बच्चों लोग, आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च, उसका कन्वर्जन शुगर में कौन सा है करता है, ठीक है, क्या करता है वो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, स्टार्च, स्टार्च का कन्वर्जन किस में करेगा, शुगर में करेगा। स्टार्च का कन्वर्जन किस में करेगा, शुगर में करेगा। कौन करेगा, ये टैलिन करेगा। कौन करेगा, ये TYALIN, ये टैलिन करेगा, ठीक है। और शुगर, शुगर का नाम क्या है, कौन सा शुगर है, शुगर है माल्टोस, ठीक है। बहुत सारे टाइप के शुगर होते हैं बच्चों लोग, माल्टोस होता है, फ्रुक्टोस होता है, सुक्रोस होता है, तो कौन सा शुगर है ये, माल्टोस शुगर में। समझ में आ गया। टैलिन क्या करता है, टैलिन क्या करता है बच्चों लोग, स्टार्च का कन्वर्जन शुगर में करेगा। क्या करेगा वो, स्टार्च का कन्वर्जन किस में करेगा, शुगर में करेगा। वापस बोल रहा हूँ, टैलिन क्या करेगा, स्टार्च का कन्वर्जन किस में करेगा, शुगर में करेगा। कौन सा शुगर, तो माल्टोस शुगर। कौन सा शुगर बच्चों लोग, माल्टोस शुगर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों लोग। तो होप सो ये वीडियो लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पसंद तो आ गया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी नीचे दी है। कमेंट सेक्शन में भी कुछ डाउट्स होंगे तो बता दो, हम आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। हम लाइव लेक्चर्स भी जाते हैं बच्चों लोग, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। होप सो ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।